राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी और विशेषकर गांधी परिवार में एक जो बहुत बड़ा संकट आया है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस संकट से गांधी परिवार उभर सकता है। क्या ये जो विकराल समस्या एकदम सामने आन पड़ी है उस समस्या से गांधी परिवार और कांग्रेस को निजात मिलेगी, या इस समस्या के कारण गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मुसीबत में फंसती चली जाएगी। मामला है 17 जुलाई को ईडी ने राहुल गांधी जी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रियंका गांधी जी के पति सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ चालान पेश कर दिया। चालान पेश कर दिया मतलब जांच करना, लगातार जांच करते रहना, गिरफ्तार करना एक अलग विषय है। चार्जशीट दाखिल करना मतलब जो गुरुग्राम, जिसको सिकोपुर आप समझ लीजिए, गुरुग्राम की जमीन, जिसमें अभी मैं बताता हूं आपको क्यों गंभीर मामला है, और बहुत गंभीर है, अत्यंत गंभीर और बहुत बड़ा संकट है। कैसे मैं बताता हूं आपको। 3.5 एकड़ की जमीन का मामला है, 58 करोड़ रुपया का लेन देन का मामला है। इसकी पूरी जांच कर ईडी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब कोर्ट गिरफ्तारी वारंट निकालेगा या जेल भेजेगा या सुनवाई करके बाइज्जत बरी करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मामला क्या है ये आपको मैं बहुत सरल, मेरा बताने का अपना एक तरीका होता है। देखिए आप, मैं ये चाहता हूं और ये सोचता हूं और ये मेरा अपना एक अंदाज होता है कि मैं बहुत सरल भाषा में आज सबके सामने इस विकराल गांधी परिवार के संकट और समस्या कांग्रेस पार्टी के बारे में बताऊं। क्या होता है, एक जमीन है और वो जमीन है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम से। जमीन किसके नाम से है? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम से। 3.5 एकड़ जमीन है, करोड़ों मतलब अरबों का ये जमीन है। ठीक है, इतना मानिए आप। 3.5 एकड़ रायपुर भोपाल का मत समझना, ये अरबों का है। इस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने, हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो आवेदन दिया कि मेरे जमीन को आप कमर्शियल यूज के लिए परमिशन दीजिए। इन्होंने मना कर दिया। सरकार ने और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने, उस समय अशोक खेमका सेक्रेटरी थे, ध्यान रखना, उन्होंने ही सबसे पहले इस केस को 2012 में उठाया था, जहां तक मेरे को याद है। मना कर दिया हुड्डा जी की सरकार ने। ठीक, उसके बाद ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ये जमीन बेचते हैं कितने में? 7.5 करोड़ में। देखिए आपको बता रहा हूं मैं, 3.53 एकड़ जमीन है और जमीन बिकता है 7.5 करोड़ में। ठीक, क्लियर? किसके नाम से? ये है स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी। स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी के नाम से ये जमीन रजिस्ट्री होता है। कितने में? 7.5 करोड़ में। और 2 महीने के अंदर, विदिन 2 मंथ्स, इस जमीन का लैंड यूज बदल जाता है और ये जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी जाती है। आप सुनते जाना, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। 2 कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी और एक है आपका स्काई लाइट रियल्टी। ठीक, रजिस्ट्री होता है स्काई लाइट रियल्टी के नाम से
और पेमेंट करता है स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, कितना, 7.5 करोड़, और दोनों के खाते में मात्र 1 लाख रुपया। देखिए आप समझो बात को, मेरी कंपनी, मैं कंपनी के नाम से जमीन लिया, रॉबर्ट वाड्रा, 2 कंपनी, स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी और स्काईलाइट रियल्टी, पेमेंट करता है स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, रजिस्ट्री होती है दूसरे के नाम से, स्काईलाइट दूसरी कंपनी रियल्टी के नाम से, दोनों के खाते में 1-1 लाख रुपया। चेक देते हैं 7.5 करोड़ रुपया। कौन देता है? स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, ध्यान देना, किसको? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को। और पेमेंट मिलता है 58 करोड़ रुपया आपका स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी को। 1-2 लाइन इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, 45 लाख रुपया का करीब करीब स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो स्टाम्प ड्यूटी कौन देता है? स्टाम्प ड्यूटी आप हमेशा सब जानते हैं खरीदार देता है, लेकिन यहां स्टाम्प ड्यूटी भी कौन दे रहा है? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज, ध्यान देना। और 7.5 करोड़ रुपया का चेक रॉबर्ट वाड्रा जी देते हैं ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को, और वो आज तक भुगतान नहीं हुआ है। 2025 तक ये सब बात में जो ईडी बताई है और जो मैं जानकारी इकट्ठा की उसके आधार पर बता रहा हूं, आज तक जो पेमेंट रजिस्ट्री जमीन का लेने का पेमेंट हुआ उसका आज तक भुगतान ओंकार प्रॉपर्टीज को नहीं हुआ। और बताइए 58 करोड़ रुपया में यही प्रॉपर्टी 2 महीने बाद रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ जो बहुत बड़ी कंपनी है उसको बेच दिए। आप समझे? आप क्या हुआ खेल? तब मैं समझता था हरियाणा के चुनाव में कि क्यों कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला छूट कैसे दे दिए। कुमारी शैलजा परसान, उस समय के किसान समिति के जो किसान संघ है, मतलब कांग्रेस पार्टी का जो किसान का जो विंग है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी, कई लोग पार्टी से नाराज हो गए कि टिकट वितरण हुड्डा जी मनमाने तरीके से कर रहे हैं, इनको रोका जाए। लेकिन गांधी परिवार ने हुड्डा जी की मनमानी को नहीं रोका। और मैंने कहा था कि हरियाणा में जीती हुई बाजी जैसे छत्तीसगढ़ में, सेम मेरा शब्द था, कांग्रेस हार रही है। अब समझ में आ रहा है कि कारण क्या था। मतलब मैंने किसी से जमीन लिया, 7.5 करोड़ रुपया उसको पेमेंट दिया चेक से, लेकिन मेरे खाते में 1 लाख रुपया, और जिसको पेमेंट दिया वो 7.5 करोड़ रुपया लिया ही नहीं, और जमीन मेरे नाम हो गई, लैंड यूज बदल गया मेरे नाम होते साथ, और मैंने 58 करोड़ रुपए में उसको बेच दिया। आप बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये, भयंकर बड़ा भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट है। मतलब ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को परमिशन हुड्डा जी ने जानबूझ के नहीं दिया कमर्शियल यूज के लिए, और कमर्शियल यूज होते साथ उसका बढ़ गया। या हो सकता है कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज डीएलएफ की ही कंपनी हो, और इस काम को कराने के लिए, लैंड यूज बदलने के लिए टोटल 58 करोड़ रुपया रॉबर्ट वाड्रा जी डील किए होंगे कि मेरा लैंड यूज बदल दीजिए, मैं आपको 58 करोड़ रुपए दूंगा। तो उसको इतना चक्री चलाना पड़ा, इतना फर्जी काम दस्तावेज में करना पड़ा। उससे तो अच्छा सीधा सीधा कैश पैसा ले लेते, हवाला ले लेते। ये मैं अपना बात बता रहा हूं भाई, जो मेरे समझ में आ रहा है। दस्तावेजी प्रमाण रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ स्पष्ट है, चार्जशीट दाखिल हो गए, मतलब जांच पूरा हो गया। अब राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का कभी भी गिरफ्तार करने का आदेश ईडी को दे सकता है। फिर आप ये मत चिल्लाना कि ये ज्यादती अत्याचार है। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा अपराध, जाने या अनजाने, या कोई फंसवा दिया या फंस गए, मैं नहीं जानता। अब ये तो कोर्ट तय करेगा, राउस एवेन्यू कोर्ट। बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, विवेक तनखा जी, ना जाने कांग्रेस के पास लंबी फिरस्ती है वकीलों की।
अगर बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अपनी छोटी बुद्धि से बता रहा हूं नहीं बचेंगे रॉबर्ट वाड्रा। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि चैतन्य बघेल या भूपेश बघेल या दोनों जेल जाएंगे, उसी तरह से आपको मैं बता दूं बहुत सारी जांच चल रही है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में। लेकिन चार्जशीट पहला ऐसा क्रिमिनल केस है जिस पर चार्जशीट दाखिल करी ईडी ने 58 करोड़ के बेईमानी, लूट और भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का। मेरे को लगता है रॉबर्ट वाड्रा जी जेल जाएंगे। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मेरे को क्या लेना देना, बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोदी और ईडी की किरकिरी होगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और इसका फायदा रॉबर्ट जी को मिलेगा, राहुल गांधी जी को मिलेगा। लेकिन न्यायालय तो न्यायालय है, न्यायालय की बात तो आपको माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि बहुत गंभीर अपराध हो गया है, कर दिया गया है, जाने या अनजाने ये जाने, लेकिन ये बहुत बड़ी लूट, भ्रष्टाचार और बेईमानी की कहानी है। रॉबर्ट वाड्रा जी जेल जाएंगे। और पहली बार राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ट्वीट किया कि ये मेरे जिया जी हैं और मेरे जीजा जी को फंसाया जा रहा है, फलाना ढिमका, आप पढ़ लेना, देख लेना। मेरे को लगता है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी को दूर रहना था, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके टीम का खेल था, इनको ही लड़ने देना था। इसमें प्रियंका जी और राहुल जी को और सोनिया जी को साथ तो देना था, लेकिन पार्टी के रूप में, एक विपक्ष के नेता के रूप में इससे दूर रहना था। ये मेरा अपना समझ है। यह अपना विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, रिकॉर्ड करके रखिएगा मेरी इन बातों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर फॉरवर्ड करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।